Very good evening, dear students. Now this one is the second portion of interpolation and extrapolation. ये हमारे इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन का सेकंड वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस में वैसे हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, ठीक है ना। आपके नियर अबाउट आपके 10 आपके मेथड्स हैं, मगर आपके सिलेबस में 3 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 3 मेथड्स आपके सिलेबस में दिए गए थे। एक दिया है बायनोमियल, एक दिया है न्यूटन और एक दिया है लैग्रेंज। ठीक है ना, ये आपके में मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है ना, ये आपके में मेथड्स दिए गए हैं। तो बच्चों हम एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम आते हैं आपके बायनोमियल पे। देखिए इसमें बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल है। बायनोमियल प्रोग्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए मैं कहता हूँ कोई डेटा आपको ईयर वाइज दिया गया। किस तरीके से दिया गया साहब? इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। कोई डेटा दिया गया, मैं ईयर वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने के लिए। कोई डेटा हमेशा ईयर वाइज कुछ ना कुछ कालांतर के अंतर ही आता है, कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। 1001 में दिया हो, 2002 में दिया है, 2003 में दिया है, 2004 में दिया है, 2005 में दिया है। बच्चों इस तरीके से कोई डेटा दिया गया था आपको, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलो मैं कह देता हूँ, चलो प्रोडक्शन ही लेके चल लेते हैं। चलो प्रोडक्शन मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन है। इसमें मान लेता हूँ 7 था, इसमें मान लेता हूँ आपका 8 था, इसमें 10 है, इसमें 11 है, ठीक है ना। और इसमें आपका मान लीजिए 13 है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब ऐसे कोई डाटा दिया था, अब इस डेटा से मैं इसकी डेटा को घटाऊं तो 2002 में से मैं 2001 घटाता हूं तो बच्चों कितना अंतर आता है? 1। 2003 से मैं 2002 घटाता हूं बेटा, कितना डिफरेंस आता है? आप कहते हो 1। मैं 2004 से 2003 घटाता हूं बेटा, कितना डिफरेंस आता है? आप कहते हैं 1। मैं कहता हूं 2005 से मैं 2004 घटाता हूं बेटा, कितना डिफरेंस आता है? तो आप कहते हैं 1। तो बेटा इस टाइम ड्यूरेशन के गौर से देखें तो ये टाइम ड्यूरेशन हमें बताता है कि तो इक्वल है साहब। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है ना। दैट मीन्स जब भी हमें इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, या मैं कहूँ जब भी हमसे इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई वैल्यू, मैं कहता हूँ साहब ये वैल्यू गायब थी, ये लो, ठीक है ना। जब भी हमें कोई इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का गैप दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप कोई पार्टिकुलर वैल्यू जो मिस आउट हो गई है उसे कैलकुलेट करिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम बायनोमियल मेथड का यूज़ करते हैं। अगेन आई रिपीट दिस, व्हेन द डेटा इज गिवन टू यू ऑन अ इक्वल क्लास इंटरवल एंड दे पास अ इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द मिसिंग आउट वैल्यू। वो मिसिंग आउट वैल्यू आपकी इंटरनल भी हो सकती है, वो आपकी एक्सटर्नल भी पूछी जा सकती है। तो इक्वल टाइम पर जब कोई भी आपसे इस इंटरनल वैल्यू को या एक्सटर्नल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो बच्चों माइंड में पढ़ लेना, इसको फीडअप कर लेना। इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको बायनोमियल मेथड ही लगाना है। आई थिंक मेरी बात बड़ी क्लियर है। जहाँ पर भी आपको समान अंतर दिखाई देगा, ठीक है ना, इक्वल टाइम इंटरवल दिया गया होगा तो सबसे पहले हम इंटरवल को देखेंगे। जहाँ पर भी इक्वलिटी दिखाई देती है हम वहाँ पर बायनोमियल मेथड का यूज़ करते हैं। बच्चों इसका जस्ट तुरंत ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखिए थोड़ा समझ में आता है कि नहीं। देखिए मैं कहता हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग फिगर, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ।
ठीक है ना बच्चों, इसकी हेडिंग को ही मिटा देता हूँ, वो तो क्लियर ही है, आपके इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन के चल रहा है। देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन दिया, फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। तो वैल्यू दी गई है, मान के चलिए कोई एक्स वैल्यू दी गई है आपको, वैल्यू है 20, 25, 30, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 35, 40, 45 और इसी के रिफ्लेक्टिव वैल्यू दी गई है 55, 60, फिर वैल्यू गायब हो गई है, फिर है 72, 75 और फिर दिया गया आपको 80। बेटा ये क्वेश्चन दिया गया आपको, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। अच्छा बच्चों ये देखिए, जो वैल्यू गायब हो रही है वो अंदर से हो गई या बाहर से पूछी गई है? भैया अंदर से गायब हो रही है, दिए हुए डाटा के बीच में से। क्या करना है, जब अंदर की वैल्यू गायब होती है तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसे इंटरपोलेट बोलते हैं। इंटरपोलेट करनी है सब अंदर की वैल्यू, अंदर से दिए अंदर की वैल्यू को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन। अंदर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मगर हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये तो इसकी रिफ्लेक्टिव वैल्यू थी, ये वाली वाई वैल्यू तो रिफ्लेक्टिव वैल्यू है, मगर जो टाइम दिया गया था वो क्या था, टाइम ड्यूरेशन 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 से 40 हुआ, 40 से 45 हुआ। भैया टाइम इंटरवल कैसा है, ये प्रोडक्शन दिया गया था मान के लीजिए, तो टाइम इंटरवल कैसा है, तो आप देखें 45 से 40 गए 5, 40 से 35 गए 5, 35 से 30 गए 5, 30 से 25 गए 5, 25 से 20 गए 5। कैसा इंटरवल है, इक्वल। तो आपने तुरंत दिमाग में फीड आ गया क्या कि भैया यहाँ पे तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल मेथड को यूज़ करना है। ठीक है ना, कैसे करते हैं वो ये देख लीजिए। मैं x वाली वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, कम तो नहीं पड़ जाएगा ये, तो देखिए बेटा ये लिखता हूँ मैं 20, 25, 30, 35, 40, 45। बेटा ये मैंने वैल्यू लिख ली। मैं यहाँ y की वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 55, यहाँ 60, ये बच्चों वैल्यू गायब हो गई है, ये 72, ये 75, ये 80, ये वैल्यूज़ आपकी दी गई थी वो मैं लिख ली। कुछ नहीं करना आपको, हमने 10+2 में आपकी बर्नौली थ्योरम होती है, बर्नौली प्रमेय बोलते हैं उसे, आपकी क्लास के अंदर आपकी बायनोमियल प्रोग्रेशन था, यहाँ पर आपने NC1, ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर आपका बायनोमियल मेथड फॉर द इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन दिया गया है। तो आप ये देखिए, जो x की पहली वैल्यू होती है उसे आप मानेंगे x0, इसके बाद ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। हाँ साहब, वेरिएबल्स कितने हैं, पॉलिनोमियल्स कितने हैं, इसमें कितने हैं, आप कहोगे 5। जब x0 ये है तो उसके सामने वैल्यू रिफ्लेक्टिव कौन सी वैल्यू दी गई थी, ये, तो ये कौन सी वैल्यू है, y0। जब x1 ये है बच्चों तो इसके द्वारा निकाली गई इसके रिफ्लेक्शन में वैल्यू क्या बनेगी, y1। ये x2 है तो ये क्या बनेगी, y2। तो इस तरीके से x3 था तो क्या बनेगी, y3। ये x4 था तो क्या बनेगी, y4। ये क्या बनेगा, y5। टोटल पॉलिनोमियल्स कितने हुए, आप कहते हैं 5। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे ये लिखना है कि फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0। ये बायनोमियल में लिखना ही पड़ेगा, और लिखने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे कर दीजिए डेल्टा -1 टू दी पावर 50, मगर मैंने यहाँ पर डेल्टा से शो नहीं किया, मैंने किससे किया है, उनका नोटेशन y0, y1, y2, y3, y4, y5। तो मैंने कितने पॉलिनोमियल्स थे, 5। तो मैंने कहा फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0। तो बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि y-1 टू दी पावर 5 विल बी 0। ठीक है ना, बुक्स में बेटा ये नोटेशन दिया गया होगा, मगर मैंने y0 से लिया है तो नोटेशन ये है। ठीक है ना, पुराने तरीके से आप सॉल्व करते आ रहे हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे खोलेंगे y1
का स्क्वायर हम खोल लें तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। फिर हमने y1 को खोल लिया, y माइनस 1 का स्क्वायर, तब खोलेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब क्या करेंगे हम, y माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और प्लस y1 की वैल्यू क्या थी आपकी, y, इसकी वैल्यू आप लिख लोगे y माइनस 1। इनके मल्टीप्लिकेशन करोगे, या तो भैया फॉर्मूला याद कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इस तरीके से, ये y माइनस 1 की पावर 5, अगर 6 आ गया तो 6, 7 आ गया तो 7। क्या फॉर्मूला याद करना संभव होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो संभव होगी, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो या तो आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बेटे, जो कि संभव नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उससे करना है, फॉर्मूला बनाना है, ट्रिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला बनाना है, आप भी बनाना सीख जाओगे 2 मिनट के अंदर ही। कैसे करना है अब ये देखिएगा, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। जैसे मैंने कहा फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस इज 0, तो आप सबसे पहले y5 लिखेंगे, लिख लिया साहब, फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस था, हाईएस्ट वैल्यू आपकी y5 थी, आपने y5 लिख लिया। पहली शुरुआत आपको प्लस से करनी है, नेक्स्ट वैल्यू ये प्लस था तो क्या आएगा, आप कहेंगे माइनस, फिर क्या था y4, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी प्लस की, क्या आएगी y3, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी माइनस की, क्या आएगी y2, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी प्लस की, क्या आएगी y1, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आप कहेंगे माइनस की, किस क्या आएगा y0। पहले तो इतना लिख लो, क्यों लिखे, 5 था तो 5 से स्टार्ट किया, 6 होता तुम 6 से स्टार्ट करते, 10 होता तुम 10 से स्टार्ट करते। पहली वैल्यू पॉजिटिव, अल्टरनेटिव चलता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, ऐसे कर लिया पहले तो। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं, तो यहाँ पर बंद तो होगा ही कम से कम, ठीक है ना। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 इंटू बेस 5, और ये पहला टर्म है, कौन सा टर्म है ये, कौन सा पद है, कौन से नंबर पे आ रहा है, आप कहेंगे पहले भी तो आ रहा है साहब, तो पहले का डिवाइड लगा दिया, क्या आएगा, इसको 1 से तो 1 कट ही गया साहब, वैल्यू क्या आएगी, क्या बची है यहाँ पे, आप कहोगे सिर्फ 5 बचा हुआ है, 5 बचा है, उसकी साइड में लगा दीजिए साहब, ठीक है ना। फिर दूसरे पे आ जाओ, 5 ये रहा, बेस में 4 था, कौन से टर्म पाया, कौन सी टर्म है इसका, कौन सा पद है, कौन सी पोजीशन है, सेकंड है सर, 2 से डिवाइड लगा दिया, तो मैं 2 से काटता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो बेटा 10 ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाते हैं, 10 बेस में 3 था और टर्म पर भी 3 पे आ रहा है, मैं 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, बेटा 10 बचा है, मैं 10 यहाँ लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये था 10 बेस में था 2, टर्म कौन सा था 4, तो मैंने बेटा 4 लगा दिया, चौथे नंबर के पद पे आ रहा है, चौथे नंबर की संख्या है इसकी, तो मैं 2 से काटा तो कितनी बार कटा, 2 से कितनी बार गया 5 से, बेटा 5 बचा है तो यहाँ पे 5 लगा दो। अब यहाँ आ गए, 5 ये रहा, बेस में 1 है, कौन से नंबर पर आ रहा है गिन लो, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 का डिवाइड लगा दिया, 5 से 5 कट के बेटा कितना बचा है 1, ये लो। अब आपका जो फॉर्मूला बना है बेटा ये बन गया फॉर्मूला, देखो अब मैं नीचे वाले पोर्शन को मिटा दूं, नहीं तो आप अभी नहीं रखो, अभी नहीं भूल जाओगे कैसे निकाला है, ठीक है ना, ये तो समझ में नहीं आ पाएगा, ये तो मेन फॉर्मूला निकालने का तरीका है। ये बना बेटा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या किया मैंने, 1 बेस 5, तो मैंने 1 इंटू 5 कौन से नंबर पे था, पहले पे, तो 1 का डिवाइड लगा दिया। यहाँ से क्या संख्या बची थी काटा कुटी करने के बाद, 5 मैंने यहाँ लगा दी। 5 इंटू 4 डिवाइड कौन से टर्म पे था, 2 पे, 2 से 2 काटा, 5 2 10, तो 10 आ गया। 10 बेस 3 था तो 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कट गया, फिर 10 आ गया। 10 इंटू 2 कौन से टर्म पे था 4 पे, तो ये काटेगा किट करना बोला 5, तो 5 यहाँ लगा दिया। 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 5 से कट गया 1 ही आ गया, ठीक है बच्चों। इसको जरा आप पॉज द वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लो, भविष्य में ये काम आना निकालना फॉर्मूले के लिए। बाकी अब मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए बेटे ये चीज़ बन के आपकी तैयार हो गई थी। अब आगे की कहानी क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाला,
तो ये फॉर्मूला टोटल आपके 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी 0 के बराबर चल रही है क्योंकि आपने ये खोला है। अब देखिए 1, तो भैया 1 y5 की वैल्यू में आपने कितनी दी है, तो आप कहते हैं साहब 80 दी है, तो मैंने 80 का मल्टीप्लाई कर दिया। -5 y4 की वैल्यू बेटा कितनी दी है, आप कहते हैं साहब 75 दी है, तो मैंने 75 लिख दिया है। +10 y3 की वैल्यू बेटा कितनी दी है, आप कहते हो 72 दी है, तो मैं 72 लिख दिया है। 10 y2 तो बेटा निकालना है, तो मैं y2 लिख लेता हूँ। +5 y1 की वैल्यू कितनी है, आप कहते हैं साहब 60 है, तो मैं 60 लिख लिया है। -1 और y0 की वैल्यू कितनी है, 55 है साहब, तो ये रहा 55, ये रहा 0। जैसा दिया था वैसा लिख दिया है। तो देखो ये वैल्यू होती है 1 × 80, यहाँ पे देखिए 5 5 जो 25, 2 कैरी और 5 से 35, 37 हो गया माइनस का, प्लस ये आपका 720 हो गया, माइनस ये 10 y2 हो गया, प्लस 6 5 30, ये 300 हो गया, ये 55 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई। बेटा अब ये प्लस प्लस वाले उन्हें एक तरफ कर लो, माइनस माइनस वाले उन्हें एक तरफ कर लो, तो 80 + 720 + 300 एक तरफ कर लो, 375 और 55 एक तरफ कर लो। तो ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू बचेगी -10 y2, और माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, इसमें घटाने के बाद आ रहा है 670, प्लस का ज़्यादा हुआ तो +670 = 0, ठीक है। अब बेटा मैं इस वाली वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 y2, 0 को उधर ले गया तो -670, बेटा माइनस से मैंने माइनस काट दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया, तो आपकी देखो y2 की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 67। अच्छा y2 की वैल्यू यहाँ लगा दो साहब, यहाँ पर रख दो, अब यहाँ लिखोगे तो आपकी वैल्यू है 67। अच्छा ये देखिए क्या ये वैल्यू आपकी y1 और y3 के बीच में है कि नहीं है, आप कहते हो हाँ y1 की वैल्यू 60 है, y3 की वैल्यू 72 है, दोनों के बीच में आ रही है, और बीच में यहाँ नहीं चाहिए, तो बीच में है तो ठीक है ना। तो ये तरीका कहलाता है आपका बाइनोमियल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ इंटरपोलेटेड वैल्यू, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप उसे घर से करिएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है ना। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और क्वेश्चन है आपका, मैं मिटा के बेटा जल्दी से लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्वेश्चन है आपका, डाटा दिया गया है x = 2010, 11 12, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015, ठीक है ना। और आपका दूसरा डाटा चाहे प्रोडक्शन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकती है, सेल्स हो सकती है, हाइक हो सकती है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग में खर्चा हो सकता है, वो है आपका 786 852 881, और ये है क्वेश्चन मार्क जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर है आपकी 940, और फिर उसके बाद है 1052। बेटा कहाँ से वैल्यू गायब है, आपको अंदर की वैल्यू गायब है, क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तुरंत कहाँ पहुँच गए, दिए हुए डाटा पर। डाटा का इंटरवल कैसा है भैया, एक जैसा है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। कौन सा मेथड लगेगा जब इक्वल टाइम इक्वल क्लास इंटरवल है, तो व्हेन द इंटरवल और द गैप इज इक्वल व्हाट विच फॉर्मूला इज यूजफुल, आप कहेंगे सब बाइनोमियल लगेगा। बाइनोमियल जो पहले वाला कराया है उस तरीके से करिए, बच्चों समझ में ना आए ना निकले तो तुरंत मुझे कॉल करिएगा, ठीक है ना। तो बेटा इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करिएगा, मुझे मैसेज डालिएगा, मैं और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा अगर दिक्कत आती है तो, ठीक है ना। मगर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।